हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको एमसीक्यू टेस्ट सीरीज से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। प्यारे बच्चों, आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट से जुड़ा हुआ एमसीक्यू टेस्ट सीरीज की जानकारी आपको देंगे। प्यारे बच्चों, आज के टेस्ट सीरीज में हमने फर्स्ट 2 यूनिट को इंक्लूड किया है। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक्स हैं हमारे या यूनिट्स हैं उनको इंक्लूड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है नॉलेज। प्यारे बच्चों, अगर हम CRSU के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को ऑब्जर्व करें तो हर यूनिट के इक्वल मार्क्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो उस आधार पर अगर हम नॉलेज के कॉन्सेप्ट को समझें तो नॉलेज वाले क्वेश्चन के एटलीस्ट 5 मार्क्स तो जरूर बनते हैं। तो यहाँ पे नॉलेज जो क्वेश्चन है, नॉलेज का मीनिंग, नॉलेज के सोर्सेज, नॉलेज के टाइप्स, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उन्हीं आधार पर हमने अपनी टेस्ट सीरीज में इनको इंक्लूड किया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज इज रिलेटेड विद। तो यहाँ इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं एक्सपीरियंस, फैक्ट, इंफॉर्मेशन और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो नॉलेज जो है वो इतना व्यापक है जिससे हमारे अनुभव में भी वृद्धि होती है, किसी भी तथ्य की वास्तविकता को हम समझने की कोशिश करते हैं और ज्ञान सूचना से भी संबंधित है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन बनता है ऑल ऑफ दीज। सेकंड क्वेश्चन है हमारा पराविद्या और अपराविद्या आर द टाइप ऑफ। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम नॉलेज के टाइप्स की बात करते हैं तो पराविद्या और अपराविद्या जो है वो नॉलेज के टाइप है। तो इस आधार पर इसका ऑप्शन बनता है ऑप्शन ए नॉलेज। थर्ड क्वेश्चन जो है ये सोर्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इंट्यूशंस नॉलेज ऑब्टेन थ्रू द फंक्शनिंग ऑफ। तो यहाँ पे जो हमारी इंट्यूशन नॉलेज है यानी कि हम इसे सिक्स सेंस के भी नाम से जानते हैं। तो हम अपने सिक्स सेंस को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? समाधि से, या हम कह सकते हैं सुपर मेंटल कॉन्शियसनेस, और बोथ ऑफ अबाव और नन ऑफ दीज। तो इन चार ऑप्शन में हमारे जो फर्स्ट 2 ऑप्शन है वो बेटर हैं, बेस्ट हैं इसके लिए, क्योंकि इंट्यूशन नॉलेज ऑलमोस्ट उनमें ज़्यादा होती है। या सिक्स सेंस की अगर हम बात करें तो जो साधु लोग हैं उनके पास ये सिक्स सेंस होती है। वो अपने इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की जब भी बात करते हैं तो उसे समाधि के साथ या अपनी कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ते हैं। तो इसका ऑप्शन बन रहा है बोथ ऑफ अबाव। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो बिलीफ से जुड़ा हुआ है, विश्वास। विश्वास जो है एक सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट है नॉलेज के लिए। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट के साथ बिलीफ का कोई रिलेशन ही नहीं है, या हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट जो है वो कंफ्यूजन की है, यह स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ पे जब भी हम नॉलेज और बिलीफ की बात करते हैं, इस कंटेंट को भी हमने डिटेल में करवाया हुआ है। आप इस कंटेंट के रिगार्डिंग भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। तो जब हम बिलीफ की बात करते हैं, ये एक सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट है नॉलेज के लिए। क्यों है? क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे कि हम इस तथ्य को समझ सकते हैं, तब तक हम उस चीज को जानेंगे ही नहीं। यानी कि नॉलेज तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक विश्वास हमारा उस पर कायम ना हो। तो बिलीफ जो है एक सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट है नॉलेज के लिए। प्यारे बच्चों, फर्स्ट जो पेपर है हमारा, इसकी सेकंड यूनिट में जो हमारे इज़म दिए गए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उन्हीं इज़म को जब हम फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करते हैं तो फिलोसॉफी में जब भी इज़म को काउंट करते हैं तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। वो 3 स्टेप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। वो 3 स्टेप क्या हैं? मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी और एपिस्टीमोलॉजी, यानी कि ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा और तत्व मीमांसा। इससे रिलेटेड हमने 3 क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर पढ़ें। तो सबसे पहला है हमारा द वर्ड एपिस्टीमोलॉजी मीन्स और इट रिलेटेड विद। तो इसका आंसर जब आप देखेंगे डिटेल में तो इसका आंसर है नॉलेज, यानी कि एपिस्टीमोलॉजी जो है ज्ञान मीमांसा से संबंधित है और इसमें हम ज्ञान के प्रकार, ज्ञान की विधियों के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी का मतलब क्या है? एक्सियोलॉजी का मतलब है मूल्य मीमांसा, यानी कि हर समाज की जो अपनी नैतिकता है, अपनी विचारधारा है, वो उसके इज़म पर आधारित है। तो यहाँ पे एक्सियोलॉजी का जो मतलब होगा वो एथिक्स से रिलेटेड है। हमारा अगला क्वेश्चन भी मेटाफिजिक्स से जुड़ा हुआ है। मेटाफिजिक्स मीन्स
एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर। प्यारे बच्चों, इसको लर्न करने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ दो वर्ड यूज हुए हैं, मेटा और फिजिक्स, यानी कि ऐसी चीजें जो भौतिक विज्ञान से दूर है, जिनका आंसर विज्ञान नहीं दे सकती, अर्थात आत्मा, परमात्मा, ये सब चीजें क्या हैं, मृत्यु क्या है, या इंसान का मृत्यु के पश्चात क्या होता है, या आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध क्या है। तो इस तरीके से आपके साथ तो क्वेश्चन शेयर किए जा सकते हैं एग्जाम में कि मेटाफिजिक्स किससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्यारे बच्चों, सेकंड यूनिट के ही लास्ट ऑप्शन में हमारे सामने आता है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन, अगर हम टॉपिक की इम्पोर्टेंस की बात करें तो सांख्य फिलॉसफी जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज में प्रश्न शामिल किए हैं वो है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ सांख्य दर्शन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर है, महर्षि कपिल जो है वो सांख्य दर्शन के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फैक्टर्स इन सांख्य फिलॉसफी। तो प्यारे बच्चों, इसके टोटल जो हैं 25 तत्व हैं, जिसमें से प्रकृति और पुरुष मेन तत्व हैं। तो जब भी इसको संख्याओं के आधार पर ही सांख्य दर्शन कहा जाता है तो इसमें टोटल 25 जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिक हैं। तो यहाँ इसका ऑप्शन बनता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी से जुड़ा हुआ है, व्हाट आर द मेन फैक्टर इन सांख्य फिलॉसफी। तो जैसा कि हमने अभी बताया है, प्रकृति और पुरुष ये इसके दो बेसिक फैक्टर हैं, मेन फैक्टर हैं। तो इसके आधार पर इसका हमारा जो आंसर बनता है, बोथ ऑफ अबाव। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इन कंटेंट मैटर को समझ के आसानी से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू।